बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अगर आप कभी कब्रिस्तान जाएं और किसी कब्र के हेड पत्थर की जगह जो पत्थर सर की तरफ लगाया जाता है, छोटे छोटे खूबसूरत और दिलकश गोल गोल पत्थरों का सामना करना पड़े तो शायद आप हैरान रह जाएं। मगर हैरान होने की बात नहीं, बल्कि आप समझ जाएं कि यह किसी मुसलमान की कब्र नहीं बल्कि किसी यहूदी की कब्र है। नाजरीन, यहूदी कब्रों पर ऐसे पत्थर क्यों रखते हैं, इसकी क्या वजह है और इसके पीछे यहूदियत में क्या नजरियात और अकायद हैं। ये पत्थर यहूदियों के कब्रिस्तान से कब और क्यों चोरी हुए थे और दुकानदार ये पत्थर कहां से लाते हैं और कितने महंगे फरोख्त करते हैं। सितारा दाऊदी क्या है जो यहूदी अपनी कब्रों पर कंधा करवाते हैं। क्या मुसलमान की कब्र पर पत्थर रखना जायज है? नाजरीन, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको यहूदियत के हवाले से हैरान कुन हकायक बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, हजारों सालों से इंसानों ने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के पत्थरों का इस्तेमाल किया है। ताहम यहूदियों की रिवायात में पत्थरों को काफ़ी अहमियत हासिल है। नाजरीन, यहूदियों की रिवायात के मुताबिक जब कोई मर जाता है तो उसकी तजहीज़ व तकफीन कर दी जाती है। उसके बाद कोई भी उसका करीबी जब उसकी कब्र पर जाएगा तो घर से साथ एक छोटा सा गोल और खूबसूरत पत्थर लेकर जाएगा और वहां जाकर अपने प्यारे की कब्र के सर की तरफ रख देगा। नाजरीन, इन पत्थरों को यहूदियत में ताजीती पत्थर कहा जाता है। यहूदी मातम नहीं करते बल्कि ये पत्थर जाकर अपने प्यारों की कब्रों के सर की तरफ रखते हैं। तारीख का मुतालिया किया जाए तो इस रस्म की इब्तिदा कब और कैसे हुई ये मालूमात कम दस्तयाब हैं, मगर सदियों से यहूदियों के कब्रिस्तानों में लगे इन पत्थरों के ढेर बताते हैं कि यह रस्म सदियों से चली आ रही है। नाजरीन, इन पत्थरों का साइज गोल्फ की गेंद से थोड़ा बड़ा होता है और अब मुख्तलिफ कंपनियां ये पत्थर तैयार करती हैं। कदीम जमाने में बरसाती नालों और दरियाओं में सफर करने की वजह से ये पत्थर खुद ब खुद गोल हो जाते थे और आसानी के साथ दस्तयाब थे, मगर अब अक्सर इलाकों में ये पत्थर नायाब हैं। इसी वजह से यहूदी अपने प्यारों की कब्रों पर रखने के लिए ये पत्थर मुख्तलिफ मकामात से खरीद कर महंगे दामों लेकर आते हैं। नाजरीन, यहूदियत के मुताबिक ये पत्थर रखने की मुख्तलिफ वजूहात और नजरियात हैं। कुछ के मुताबिक हैकल सुलेमानी ऐसे ही गोल बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया था और ये उसी अकीदत के साथ कब्रों पर रखे जाते हैं। कुछ के मुताबिक ये पत्थर मुर्दे की रूह को सुकून पहुंचाते हैं और कुछ के मुताबिक इन पत्थरों की वजह से मुर्दे को अजाब नहीं मिलता, क्योंकि पत्थर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह बयान करते हैं। नाजरीन, यहूदियत में ये पत्थर रखने का एक नजरिया ये भी है कि ये पत्थर सिर्फ 12 रखे जाते हैं, जो इसराइल यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों की निस्बत से बनी इसराइल अपनी कब्रों पर रखा करते थे और वो रस्म आज तक यहूदियों में मौजूद है। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि ये पत्थर तमाम यहूदी अपनी कब्रों पर नहीं रखते, बल्कि सिर्फ एक मखसूस अकीदे के यहूदी रखते हैं। साल 2000 में यहूदियों के सबसे बड़े कब्रिस्तान बनी इसराइल कब्रिस्तान से ऐसे हजारों पत्थर चोरी हो गए थे, जिसकी वजह यह थी कि लोगों को पता चल गया था कि यहूदी ये पत्थर बहुत महंगे खरीद कर लाते हैं। ताहम बाद में ये पत्थर बरामद कर लिए गए। नाजरीन, सदियों से मौजूद इस रिवायत पर अमल करने वाले यहूदी आज भी अपने हाथों में पत्थर लेकर अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी देते हैं। यहूदियों की एक किताब में दर्ज कवानीन यहूदियत के मुताबिक मिजार का होना लाजिम है ताकि कुबूर की शनाख्त बरकरार रहे। कुछ यहूदी बवक्ते ज़ियारत कुबूर कब्रों पर पत्थर रखने के कायल हैं। यहूदी मिजार पर मरहूम का नाम, तारीख पैदाइश, कुछ हालात जिंदगी, खुसूसन मजहबी खिदमात इब्रानी जुबान में कंधा करते हैं। कुछ मजहबी अलामात मसलन सितारा दाऊदी, मुनव्वरा,
आयात तौरात और इक्तबासात 10 अहकाम भी लिखे जाते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं सितारा दाऊदी की। सितारा दाऊदी या सितारा दाऊद, जिसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ढाल भी कहा जाता है, यहूदी शनाख्त और यहूदियत की एक आम तौर पर तस्लीम शुदा अलामत है। सितारा दाऊदी शिश नौ की शक्ल है, यानी 6 कोनों वाला सितारा है। ये 2 मुतसावियल इज़ला तिकोनों से मिलकर बना है। सितारा दाऊदी यहूदियत की अलामत के तौर पर 17वीं सदी के बाद से इस्तेमाल में है, जबकि वस्ती यूरोप में 14वीं सदी से 16वीं सदी तक इसके इस्तेमाल की मिसालें मिलती हैं। नाज़रीन, अब मौजूदा दौर में इसराइल और दीगर कई ममालिक में सितारा दाऊदी यहूदियों की कब्रों के कतबों पर जरूर बनाया जाता है। यहूदियों की कब्रों पर सिर्फ इब्रानी जुबान ही क्यों लिखी जाती है? इसलिए कि ये अफ्रीकी एशियाई खानदान जुबान की एक सामी जुबान है। इसराइल में तकरीबन 48 लाख अफराद इब्रानी जुबान बोलते हैं। इब्रानी यहूदियों की मजहबी जुबान है। इसराइल में अरबी के साथ इब्रानी भी सरकारी जुबान का दर्जा रखती है। ये इब्रानी रस्म खत में दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि क्या मुसलमानों की कब्रों पर पत्थर लगाना या कुछ लिखना इस्लाम में जायज़ है। नाज़रीन, उलमाए कराम लिखते हैं कि मुसलमान की कब्र के सरहाना की तरफ कोई सादा पत्थर जिस पर कुछ लिखा हुआ ना हो रख दें तो गुंजाइश है, मगर उस पर तस्मिया लिखना मकरूह है, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बेअदबी का अंदेशा गालिब है। और अगर कब्रिस्तान बहुत बड़ा है और मुर्दे का नाम लिखने और तारीख़ वफ़ात लिखने की कोई ज़रूरत हो तो गुंजाइश है, वरना बिला ज़रूरत कराहत से खाली नहीं। नाज़रीन, यहूदियों की अक्सर कब्रें पक्की होती हैं, मगर मुसलमानों के हवाले से कब्र पक्की करने के हवाले से अहादीस में मुमानियत आई है, जिसकी वजह से कब्र पक्की करना जायज़ नहीं। ताहम कब्र को महफूज बनाने के लिए कब्र के इर्द गिर्द ऐसी रुकावट लगा दी जाए जिसके जरिए किसी जानवर वगैरह को कब्र तक रसाई मुमकिन ना हो। मसलन कब्र के इर्द गिर्द कांटे रख दिए जाएं या कब्र के अतराफ में ईंटों की बाड़ लगाना, इस तरह के मैयत के जिस्म के माज में नीचे से ऊपर तक कब्र कच्ची रहे, यह जायज़ और दुरुस्त है। यानी मैयत का जिस्म चारों जानिब से मट्टी के अंदर रहे, अतराफ की जगह ईंटें लगा दी जाएं तो हरज नहीं, ताकि कब्र महफूज रहे। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी व नासिर हो।